मिटा दे जड़ से। चलो ये देखिए, मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू। विद्युत परिपथ में क्या लगा? हाँ, विद्युत परिपथ में तो ये क्लास 10th में पिछले साल पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन। देखो मेरे पास है पेपर, देखो ये इस तरह से क्वेश्चन है बाबू। एक परिपथ है, आवाज नहीं आना चाहिए, और एक यहाँ से एक यहाँ से। ओ देखो बाबू कितने तार हो गए, और फिर यहाँ करके मिल गए, और फिर यहाँ से एक आ गया, फिर यहाँ से एक निकल गया। ओहो कितने तार हैं, कितने तार हैं सर, कैसे हम सॉल्व करेंगे? ओहो चलो ये हो जाएगा बाबू, ये मैंने बना दिया। यहाँ लाला एक मैंने क्या लगा दिया, ए लगा दिया। हमको ये मतलब नहीं पता है क्या होता है, हमको बताओ जरा, हमको नहीं पता बच्चा। हाँ आमीटर, क्या लाला? चलो अब हो गया। ये आपका ऋण प्लेट है, ये धन प्लेट है, और यहाँ आप एक मैं कुंजी लगा दे रहा हूँ। अच्छा मुझे बताओगे कुंजी कितने टाइप के होते हैं? दो। कौन कौन से? एक दाब कुंजी होता है, दाब दाब है ना, और दूसरा कौन सा होता है? प्लग कुंजी। कौन सा था बाबू? प्लग कुंजी होता है। प्लग एक बार दबा दो ऐसे हमेशा ऑन रहेगा। जैसे पहले के जमाने में तो ऐसे कसने वाला था लाला, स्क्रू मॉडल था, ठीक है, लेकिन अब तो ऑन डायरेक्ट कर दो हो जाता। अब यहाँ देखिएगा कि ये हमारा R1 प्रतिरोध है, ये हमारा R2 प्रतिरोध है, ये हमारा R3, और ये हमारा R4, ये हमारा R5, ये हमारा R6 है। और ये परिपथ में बोला है कि लाला R1 बराबर 10 ओम। ये बाबू ओम का हो, ओम क्या होता है? हाँ प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम को हम इससे लिखेंगे, है ना, है ना। चलो और R2 का मान कितना? हे बच्चा ये देखा R2 और R3 दोनों क्या है? बराबर। तो जब किताब वाला क्वेश्चन वाला कह रहा है बराबर, तो हम भी लिख देंगे बराबर। चलो R2 का मान R3 के बराबर, और इसकी बराबर बाबू दे दिया 20 ओम। चलो कोई घबराहट हो रहा है? नहीं ना। अरे R2 R3 का मान 20 कह रहा है, क्या कह रहा है? 20 कह रहा है, तो हम भी रखेंगे। चलो अब देखा यहाँ R4 R5 है ना, यहाँ बीच में लगा इक्वल है, क्या है? इक्वल है, और R6 भी दे दिया है, और बराबर कितना? 30 ओम। कितना है? दिखा दे रहा ना। चलो R4 R5 R6 का मान कितना है? 30 ओम है। कितना है? 30 ओम है। चलो अब हम चलते हैं इस परिपथ का। क्वेश्चन में क्या बोला है? परिपथ को 12 वोल्ट की बैटरी से समायोजित की जाती है। गणना करके बताइए कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, मतलब बैटरी से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो बैटरी बाबू कितने वोल्ट का है? 12 वोल्ट का। कितने वोल्ट का? अब मुझे बताओगे जो वोल्ट है, वोल्ट किसका मात्रक है? विभव या विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। चलो अब इस तरह से फिगर आ गया। पहले फिगर को आप बनाएंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी फिगर बनाइए। R1 का मान हम कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ 10 ओम। R2 R3 बराबर है, तो 20 ओम कर दीजिए लाला। चलो R4 R5 सबके मान 30 है, तो लिख दीजिए ना। लिखे
है ना, पढ़ाई में और खाने में, दो चीजों में नहीं शर्माना चाहिए। हाँ हाँ, अच्छा नोट करो। हो गया बाबू? चलो चलो अब हम लगाने चले वाला। क्या कुछ समझ में आ रहा है? तो जैसे मकड़ी के जाल हो गया बाबू, है ना? चलो कोई बात नहीं है, हम लोग मकड़ी के जाल को सॉल्व करने वाले हैं, है ना? चलो इसका नाम लगा क्या है? प्रतिरोध। इसका नाम क्या है? प्रतिरोध है। ये भी प्रतिरोध, ये भी प्रतिरोध, ये भी प्रतिरोध, ये भी प्रतिरोध, ये भी। ये क्या है? बैटरी। क्या है बाबू? बैटरी। कितनी वोल्ट की बैटरी? यहाँ क्या लगा हुआ है? अमीटर। क्या लगा हुआ है? अमीटर का काम क्या होता है? धारा मापने का ना, कितना एम्पियर धारा बह रहा है। वैसे धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। बहुत अच्छे। ऑप्शन में लाला इस बार 20 क्वेश्चन आएगा, है ना? हाँ तो याद कर लीजिए ऑप्शन वाला। और इसका काम क्या है बाबू? कुंजी। कुंजी का काम क्या है? वैसे इसका नाम क्या है? इसका काम क्या है? घुमाना। अरे लाला कुंजी का काम होता है धारा को बंद करना और प्रवाहित करना। मतलब ये ऑन ऑफ के लिए होता है, जैसे बटन आप लगा हुआ है ना, ऑन ऑफ करते हो, ऐसे इसका काम होता है। बाकी बोल तुम लोगों। चलो अब देखिए लाला, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो जहां अंदर से सर्किट होते हैं, जो सर्किट होते हैं सबसे ज्यादा, उसी को पहले सॉल्व करना। ठीक है ना? हाँ अब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ना, फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब यहां देख रहे हैं इस पूरी सर्किट में, ओ चलो ये हमारा सर्किट है लगा। इस पूरी सर्किट में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, देखो ये है ना, प्रतिरोध लगे हुए हैं इस परिपथ में। अब ये तार तार निकला वाला, यूं निकला, अब तीनों लगे हुए हैं। तो जब एक ही तार से निकलते हैं बच्चा, तो उस प्रतिरोधों को कौन सा क्रम बोलेंगे? समांतर। जैसे ये हमारा हाथ है, हाथों से क्या निकले हुए हैं? अंगुलियां। तो इस अंगुलियां में प्रतिरोध जोड़ देंगे तो किस क्रम कहलाएगा? कौन सा क्रम? समांतर क्रम। कौन सा क्रम वाला? समांतर क्रम में। तो यहाँ आप लिखते भी चलेंगे R4, R5, R6। दिखाई दे रहा है बच्चा? चलो R4, R5, R6 किस क्रम में? समांतर क्रम में है। किस क्रम में बाबू? समांतर क्रम में। जब बच्चा समांतर क्रम में होता है, क्या दिखाई नहीं दे रहा क्या? अरे कैमरा वाले को नहीं दिखाई दे रहा है। कैमरे वाले को दिखाई दे रहा है। R4, R5, R6 समांतर क्रम में। किस क्रम में बाबू? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में जब होता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? 1/R इक्वल 1/R1 प्लस R2 R बटे में लिखिएगा, नहीं तो R1 प्लस R2 करते चले जाएगा। चलो अब ये हो जाएगा 1/R इक्वल हो जाएगा 1/R1। लेकिन यहाँ कितना नंबर मैंने काउंट किया है? 4। तो ये हो जाएगा R5 R6 है ना? चलो अब ये हो जाएगा 1/R इक्वल R/4। इसका वैल्यू कितना बाबू? कहां गया? 30। वो देखा सबका 30 हो गया हो बच्चा। चल अब देखिए बाबा, ये इसका हर बराबर है। जब हर बराबर होता है तो अंश को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। हंस रहा है। चल 1/R इक्वल हो गया, इसको जोड़ देंगे ना हर को, अंश को, है ना? चलो 1 कितना हो जाएगा? 3 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। चलो
ए बाबू इसको काट दे, चलो कितना आ जाएगा, चलो 1/r = 1/, क्या ऐसे ऐसे दे देंगे, नहीं 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 नहीं, इसको हम क्या कर देंगे, उलट देंगे, तो r बराबर कितना हो जाएगा 10, कितना 10। अब देखो बच्चा ये r नहीं लिखेंगे, केवल r4 r5 r6, कितना 4 5 6। ये ध्यान देना रहा कि इस सर्किट में जो प्रतिरोध लगे थे वो समांतर क्रम में थे, और समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है 1/r = 1/r1 r2 r3 ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ r4 r5 r6 था, इसलिए मैंने r4 r5 r6 लिया, ठीक है। मैंने सभी का मान रखा यहाँ, और दिखाई क्या दे रहा है, सभी का जो हर है, नीचे वाले को हर, ऊपर वाले को अंश, इसका सभी हर जो है बराबर है। जब हर बराबर होते हैं तो अंश को हम जोड़ लेते हैं, तो 1 1 1 3 हो जाए, 3/30 लिख सकते हैं बाबू। उसको काट देंगे तो 1/10 आएगा, इसका उल्टा कर देंगे 10 ओम आएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा R4 R5 R6 का मान 10। अब देखिएगा क्या थोड़ा सा, अब ये टोटल जो सॉल्व हो गया लाला वो कितना ओम का है, 10 ओम का। तो इसको हम मिटा करके यहाँ डायरेक्टली हम आपको दिखा सकते हैं ऐसा करके, ये R4 5 6, लेकिन आप लोग लिखिएगा मत ऐसे, आप केवल कॉपी में नोट करना है, ठीक है बच्चा। हाँ, ये अब हो गया टोटल, मैं समझा रहा हूं बाबू। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बताइए R2 और R3 किस क्रम में है, समांतर क्रम। देखो 2 तार निकला ना बाबू, जब एक ही तार से 2 तार हो और दोनों में प्रतिरोध हो तो समझ जाएगा कि वो समांतर क्रम है। R2 R3 फिर से लिखेंगे, R2 R3 किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो इसको हम यहाँ मिटा करके सॉल्व करके दिखाएं। तो चलिए अब यहाँ मैं लिख रहा हूं, फिर से उधर से आप नोट करते जाएंगे, ठीक है। पहला स्टेप ये हो गया, ये दूसरा अभी नोट नहीं करेंगे। चलो अब यहाँ लिखेंगे R2, R3 किस क्रम में है, समांतर क्रम में। अब बच्चा ये समांतर क्रम में जब है तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1/r = 1/r1 r2। लेकिन यहाँ R2 और R3 है, चलो हम R3 लिखेंगे। अभी हो जाएगा 1/r = 1/r2 r3 का मान कितना बाबू, 20 और 20, चलो 20 लिख दिए, 20 और लिख दिए। इसका हर क्या है, समान है, अंश क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कितना हो जाएगा, 2/20 हो जाएगा। इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा 10। अब इसी को उल्टा कर दे, 1/r = 1/10 और r = 10। ये R2 और R3 का मान। अब ध्यान दीजिएगा कि जब मैंने इसको सॉल्व किया तो कितने ओम का आया, 10, ठीक है। चलो अब इसके स्थान पे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 10 ओम। देखो अब मैंने सॉल्व कर लिया, तो ये जो प्रतिरोध आया है वो कितना आया है, R2 R3 का मान 10। देखिए अब ये जो सर्किट था लाला इस तरह से था। अब देखिए आपको दिखाई भी दे रहा है कि ये प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध है, मैंने जो सॉल्व करके लाया है ना। तो ये किस क्रम में दिखाई दे रहे हैं आपको, श्रेणी क्रम में। मतलब कि जब पहले प्रतिरोध की दूसरी सिरे को, ये पहला सिरा ये दूसरा, जब पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं, या दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से और तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं, तो उस क्रम को हम क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है R = R1 + R2 R3 ... ठीक है, समझ में आ रहा बच्चा। चलो तो ये किस क्रम में दिखाई दे रहा है, श्रेणी क्रम। हाँ, तो अब कैसे लिखेंगे बच्चा, कैसे लिखेंगे, यहाँ देखो
ऐसे लिखेंगे R1 कामा R2 R3 कामा R4 कामा R5 कामा R6। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में जब है बाबू तो उसका तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन यहाँ R1 तो है, यहाँ R2 R3 है ना? यहाँ कितने हैं? सबको लिख देंगे R4 5 6 और सबको जोड़ लीजिए। कितना? 10 प्लस कितना बाबू? 10 प्लस कितना? टोटल कितना आया? 30 ओम आ गया। ये हमारा मान आ गया बाबू 1 2 3 4 5 है ना? 6 का मान कितना? 30 ओम। मतलब टोटल जो परिपथ में प्रतिरोध है उसका जो मान है बाबू 30 ओम है। ठीक है, इसको पहले नोट करेंगे, इसको नोट करेंगे, इसको नोट करेंगे, इसको नोट करेंगे, इसके बाद ये तो दूसरा, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा। तो ये लिखेंगे। अब ये तुल्य प्रतिरोध निकल गया। अब हमको धारा निकालना है। क्या निकाला है? R का मान पता लगा, V का मान दिया था 12 वोल्ट, I निकालना है। तो ओम का नियम आपको पढ़ाया गया था, R बराबर V अपान I। R इक्वल हो जाएगा V अपान I। मतलब किसी भी परिपथ में यदि धारा प्रवाहित करते हैं उसकी तार में ताप दाब लंबाई में परिवर्तन नहीं करते हैं, उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या होता है? ये दांग होता है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। उसके बाद हम लोग ओम के नियम से धारा निकालेंगे। ठीक है, चलो नोट करो। प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग निकाल करके पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस पता कर लिया। कितना आया टोटल? 30 कितना बाबू? 30। हाँ, चलो अब हम देखते हैं कि इस बैटरी से कितना धारा प्रवाहित होता है। इसको मिटा दे बाबू, सबका हो गया? चलो मिटा दे कि इरेज कर दे? ओहो, तो भूल ही गए थे, हमको अंग्रेजी आता नहीं ना। अब देखिएगा, यहाँ जो प्रतिरोध है मतलब संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध। ओके, तो संपूर्ण मैं लिख भी दे रहा हूं, नहीं तो कुछ में नहीं जान पाएंगे। संपूर्ण प्रतिरोध का जो मान है लाला वो कितना है? 30 ओम। कितना है? 30 ओम है। अब कितने वोल्ट की बैटरिया था? 12। कितना? 12 वोल्ट की बैटरी था ना। चलो, तो 12 वोल्ट की बैटरी मतलब बाबू विभवांतर। क्या? हमको बताओगे विभवांतर किससे कहते हैं? दो विभव के अंतर को विभवांतर। अच्छा, बहुत अच्छा। तो विभवांतर डेल्टा V इक्वल कितना दिया है? 12 वोल्ट ना बाबू। कितना वोल्ट? 12 वोल्ट। अब प्रतिरोध किससे लिखते हैं? R से। तो ओम का नियम पढ़ के आए हो? ओम का नियम। ओम का नियम जो है बाबू वो क्या है? R इक्वल V अपान I। V अपान I। अब देखिए, R का मान पता है, V का मान पता, I का निकालना है। तो R को यहाँ भेज दे, इसको इधर कर दे, तो ये हो जाएगा I इक्वल हो जाएगा V अपान R। तो V का वैल्यू कितना दिया है? कितना है? 12। और इसका 30। तो ये I इक्वल हो जाएगा लाला कितना देगा? 6 दूना 12, 6 पंचे 30, तो 2/। ओहो, मैं गलत कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ 100। ये आ जाएगा। अब इससे भाग दे देंगे बाबू तो कितना आ जाएगा? 0.4 एम्पियर। ठीक है, धारा का मतलब एम्पियर। चलो, हाँ,
ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कर लेंगे, 2 क्वेश्चन, ठीक है। The circuit is connected with the battery of the power. हो गया बाबू? चलो। अच्छा अभी नहीं हुआ? इसमें किसी बच्चे को डाउट है? वैसे तो डॉक्टर है ही है, तो क्या डाउट है?